ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली का गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झंकार लिए। बाबा आया मेरे मन के द्वारे, हाँ, ज्ञान की झंकार लिए। कितना आके ज्ञान दिया बाबा ने। ऐसा बाबा आया जो हमारा जीवन परिवर्तन हो गया। तो आज बाबा ने मुरली में बहुत ही प्यार से कहा, देखो बच्चे, शिव बाबा को याद करोगे तो देही अभिमानी भी बनोगे, ऑटोमेटिकली देही अभिमानी बनेंगे। और बच्चे, तुम्हें बहुत ध्यान रखना है, पूरा पुरुषार्थ करके उच्च पद पाना है, नहीं तो कलप कलप वही पद हो जाएगा, फिर कुछ कर ना सकेंगे पश्चाताप के अलावा। इसलिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने प्रश्नावली बनाई है। अब सर्विसेबल बच्चे इन बातों को समझेंगे, प्रश्नावली से सबको समझाएंगे कि देखो, हाँ, दो बाप का परिचय देंगे, कौन है तुम्हारा पिता। तो बाबा कहते प्रश्नावली तो तुम्हारी पॉकेट में पड़ी रहनी चाहिए। अब बाबा ने कहा, आज के टाइम अनुसार पॉकेट प्रदर्शनी भी बना दी है। छोटी सी पॉकेट प्रदर्शनी 5 रुपए की आती, उससे सस्ती तो और अधिक बहुत ही कम में आती। हाँ, तो बाबा कहते कि ये सदा पड़ा रहे शिव, तो शिव संदेश उसे कहते। वो भी बहुत थोड़ा, 2-3 रुपए में, और सारे चित्र भी आ जाते। किसी को गिफ्ट देने में भी बढ़िया। रॉयल आदमियों को 5 रुपए वाली पॉकेट प्रदर्शनी दो तो कितनी सेवा होती। अपनी जेब में 10, 15, 20 डाल के हमेशा रखने, कहीं चलो टूर पे पहले डाल के चलो। ये बाबा कहते बड़े ते बड़ी सेवा बच्चे, इस सेवा को कभी भी, हाँ, आप कर सकते। इसी को आप बाबा पहले प्रश्नावली बनाते थे। तब बाबा ने कहा बच्चे पॉकेट में पड़ी रहे। फिर बाबा ने कहा सर्विस के लिए बच्चे चलन, धारणा, ये सब चीजें चाहिए। वो नशा चढ़ा हुआ हो, कईयों को तो नशा चढ़ता ही नहीं कि बच्चे भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हें फिर दर दर धक्का खाने की जरूरत क्या, तुम्हें तो नशा होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चे, बाबा कौन है? बाबा है सर्व का सदगति दाता और इस ड्रामा का डायरेक्टर। एक्टर होके डायरेक्टर को ना जाने और सबको सदगति देता है और सबको लिबरेट करने वाला भी है बाबा। और फिर बाबा ने कहा भूतों को भगाने वाला है विकारों से छुड़ाने वाला लिबरेटर है। तो ये बाबा के टाइटल याद रखें और नशे में झूमते रहें। बाबा ने कहा कोई कोई बच्चों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि भूत, ये बड़े भूत हैं बच्चे, ये प्रवेश कर जाते हैं। दैवी चलन उनकी होगी जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भूत नहीं होंगे। हाँ, तभी बाबा ने कहा इन भूतों को भगाने वाला मैं हूं, एक मुझे याद करो। आश्चर्य बन के, आत्मा बन के मुझे याद करो तो तुम्हारे सब भूत फिर भाग जाएंगे हाँ, बाबा ने कहा कि बच्चे उन भूतों को भगाने वाले भी उस्ताद होते हैं, ये तो बड़े से बड़ा उस्ताद है फिर बाबा ने कहा कि बच्चे माया ऐसी है जो इतने ऊंचे से ऊंचे बाप का भी रिगार्ड नहीं रखते हैं, इसलिए बच्चे अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। हम बाबा से डबल सरताज का वर्षा क्यों नहीं लेंगे? ये है स्पूत बच्चों का नशा। उनसे वर्षा लेके छोड़ेंगे, इतने ऊंचे थे ऊंचे बाबा से डबल सरताज का वर्षा लेके छोड़ेंगे। ये है स्पूत बच्चों के। हर बात में बच्चों को सच रहना है, सच्चा रहना है। बाप को सच सच लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? बाबा को सच सच लिखना चाहिए। यह संगम कुंभ ज्ञान सागर से निकली। हाँ, बाबा ने कहा देखो एक कम कुंभ का मेला है ना, ज्ञान सागर से निकली हुई ह्यूमन गंगा है बाबा ने कहा वो तो है दूसरी गंगा दिखाते। ये ज्ञान सागर से निकली हुई ह्यूमन गंगाओं का मेला है।
ये है सच्चा सच्चा तुम बच्चों का कुंभ। कुंभ में संगम दिखाते हैं ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम जितना जो है भारत देखो, पहले सतो प्रधान था, फिर कैसे तमो प्रधान बन गया, फिर पूज्य से पुजारी बन गया, अब फिर बाबा आया पूज्य सतो प्रधान बनाने के लिए। तो इसलिए पिछाड़ी में बच्चे सब रिजल्ट निकल आएगी। कौन कौन माला का दाना बनेंगे, प्रत्यक्ष हो जाएंगे। हाँ, बाबा ने के आत्मा है ना, उसमें सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है, हर एक का पार्ट अपना अपना फिक्स है। बाबा ने कहा याद रहे हर वक्त क्या कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम सतो प्रधान बनना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझ बच्चे बाप को याद करेंगे, तब तुम सतो प्रधान बन पाएंगे। इसलिए बार बार अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, घड़ी घड़ी इसी चीज का अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कितना ऊंचा तुम बच्चे जाके बनते, बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं बनी है। तो फिर बाबा क्या करते, स्क्रू को टाइट करना पड़ता स्क्रू को टाइट करना पड़ता है, इसलिए स्क्रू को टाइट करेंगे। बाबा आके कैसे करते, मुरली द्वारा ज्ञान योग की बातें सुना के स्क्रू को टाइट कर देते हैं। बाबा ने कहा जो जैसा महारथी होगा वैसा ही पद पाएगा, महारथियों की मेहनत छिपी नहीं रह सकती। बाबा ने कहा वो सारा मदार धारणा पर है, जैसी धारणा करेंगे। देखो बच्चे गाया भी जाता है ना, क्या गाया जाता है, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। तो हमें निश्चय बुद्धि रहना है, किसी भी हालत में स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, ये निश्चय कभी भी ना खत्म हो, फिर हमारी विजय 100% होगी। तो जितना जितना बाबा ने कहा तुम्हारी अवस्था जोर भरेगी और तुम आगे जाएंगे तो तुम्हारा प्रभाव निकलता जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। इसलिए तुम्हें अपनी अवस्था को जमाना है, बस बाबा मुख्य कहते हैं अपनी अवस्था को जमाना है। हर बात में बाबा ने कहा क्या, सच्चा होकर रहना है। बाबा को सच सच लिखना है, कहीं बताते नहीं है। बाबा ने कहा दोनों साइड में से अगर एक साइड मजबूत हो ना, स्त्री मजबूत हो तो भी कुछ नहीं हो सकता, पुरुष मजबूत होता किसी साइड तो भी कुछ नहीं हो सकता, फिर पवित्रता की धारणा पूरी चलती है। हाँ, एक साइड जरूर मजबूत होनी चाहिए। तो बाबा ने ये, और साथ साथ प्यारे बाबा का आज मुरली का वरदान था, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भाव। मेरे को तेरा, ये मेरी जिम्मेवारियां नहीं बाबा, तेरी जिम्मेवारी। मेरा शरीर नहीं बाबा, मैंने तो तेरा कर दिया, तेरा शरीर। मेरा 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 सब छोड़ के तेरा तेरा करो, बाबा का बाबा का बाबा का, बस उसी से बेड़ा पार होगा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, शक्तिशाली आत्मा कौन है, आज बाबा ने मुरली के स्लोगन में कहा शक्तिशाली आत्मा वह है जो किसी भी व्यक्ति का जिस पर न प्रकृति का प्रभाव पड़े उसे कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। जिस पे ना कोई व्यक्ति ना कोई प्रकृति उस पे प्रभाव डाल सके, फिर समझो शक्तिशाली आत्मा। हम सब कौन है, शक्तिशाली आत्मा। न बातें, न परिस्थितियां, न व्यक्ति, न वस्तु, न वैभव, कोई भी चीज हमारे पे प्रभाव न डाल पाए। किसका प्रभाव पड़े, एक बाबा का प्रभाव अगर हमारे ऊपर पड़ा है, बाबा के गुणों का प्रभाव, बाबा की मुरली का प्रभाव, उसी प्रभाव में रहते हैं। एक के प्रभाव में रहने वाले कभी किसी से प्रभावित नहीं हो सकते। हाँ जरूर
उनका बाबा प्रभाव सारे विश्व की आत्माओं में बढ़ा देता, लेकिन उसकी निशानी है कि एक के प्रभाव में हमको रहना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।